गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल मैथ फेल विद बिमलेश मेहता पे। आज हम लोग एक्सरसाइज 7.4 का क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करने वाले हैं। चलो देखते हैं क्वेश्चन क्या कहता है। देखो क्वेश्चन कहता है सो दैट इन अ राइट एंगल ट्राइंगल द हाइपोटेनस इज द लॉन्गेस्ट साइड। देखो राइट एंगल ट्राइंगल में, किस ट्राइंगल में, सपोज करो ये राइट एंगल ट्राइंगल है, ये राइट एंगल ट्राइंगल है जिसमें कि ये एंगल, कौन सा एंगल, ये एंगल 90 डिग्री है। तो बताओ सबसे पहले हम जानेंगे कि हाइपोटेनस क्या होता है। तो बताओ हाइपोटेनस कौन सा साइड होता है। हाइपोटेनस जहाँ 90 डिग्री बनता है, किसी भी ट्राइंगल में जहाँ 90 डिग्री बनता है उसके सामने वाला साइड, इसके अपोजिट साइड, इसके अपोजिट साइड। बताओ 90 डिग्री यहाँ बन रहा है ना, इससे अपोजिट साइड ये, यही होगा तुम्हारा हाइपोटेनस। ये क्या होगा, हाइपोटेनस। तो हम लोग को शो करना है कि ये जो हाइपोटेनस होता है, ये हाइपोटेनस ये सबसे बड़ा साइड होता है, सबसे बड़ा साइड होता है किसी भी ट्राइंगल में, किसी भी राइट एंगल ट्राइंगल में हाइपोटेनस क्या होता है, सबसे बड़ा साइड होता है। यही हम लोग को शो करना है। इसके लिए हम एक अच्छा सा फिगर ड्रॉ करते हैं, इसके बाद हम लोग इसको सॉल्यूशन करने का प्रयास करते हैं। देखो इसके लिए हम अगले पेज पे फिगर ड्रॉ करते हैं। देखो यहाँ ये रहा मेरा फिगर, और बताओ ये देखो ए बी और सी, हम मान के चल रहे हैं कि ये क्या है, एक राइट एंगल ट्राइंगल है। ये कैसा ट्राइंगल है, राइट एंगल ट्राइंगल है जिसमें कि एंगल बी जो है वो 90 डिग्री है। एंगल बी कितना है, 90 डिग्री। तो बताओ इसका अपोजिट साइड, इसके अपोजिट साइड ए सी क्या होगा, हाइपोटेनस होगा। ये साइड देखो, ये क्या होगा, हाइपोटेनस होगा। तो बताओ जब ये हाइपोटेनस होगा तो यही हम लोग को शो करना है, ये जो ए सी साइड है ना, ये सबसे लॉन्गेस्ट साइड है, ये सबसे लॉन्गेस्ट साइड है। तो हम मान के चल रहे हैं कि लेट ए बी सी इज ए राइट एंगल। लिखेंगे लेट ए बी सी इज राइट एंगल ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल इन विच एंगल बी इक्वल 90 डिग्री, जिसमें कि हम मान के चल रहे हैं कि एंगल बी जो है, देखो एंगल बी कहाँ है, यहाँ, कहाँ, यहाँ, इसको 90 डिग्री मान करके चल रहे हैं। तो बताओ इसके सामने का साइड ए सी होगा ना, हाइपोटेनस होगा ना, ए सी, ए सी क्या होगा, हाइपोटेनस होगा। और बताओ और हम लोग क्या जानते हैं, इस देखो इस ट्राइंगल में एंगल ए, एंगल बी और एंगल सी, इन तीनों का सम कितना होगा। सोचो एंगल ए, एंगल बी और एंगल सी, इन तीनों का सम 180 के इक्वल होगा। किसके इक्वल, 180 के इक्वल। लिखेंगे एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी, यहाँ प्लस के बाद एंगल सी लिखो, एंगल सी इक्वल 180 डिग्री। क्यों होगा, एंगल सम प्रॉपर्टी से। कौन सा प्रॉपर्टी से, यदि तुम यहाँ प्रॉपर्टी लिखना चाहो तो लिख सकते हो एंगल सम प्रॉपर्टी, एंगल सम प्रॉपर्टी। ठीक, अब देखो यहाँ देखो हमें किसका वैल्यू पता है, यहाँ देखो एंगल बी, एंगल बी इसका वैल्यू तो हमें पता है। तो बताओ एंगल ए प्लस 90 डिग्री, इसका वैल्यू इसलिए 90 डिग्री क्योंकि यहाँ देखो एंगल बी को तो 90 डिग्री मान लिए हैं, इसलिए माने हैं क्योंकि 90 डिग्री जब हम नहीं मानते तो राइट एंगल ट्रायंगल बनता ही नहीं, इसलिए 90 डिग्री माने हैं। और देखो एंगल सी, इन तीनों का सम कितना है, 180 डिग्री के इक्वल। अब देखो एंगल ए प्लस एंगल सी 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री, और इसको सॉल्व कर लो। एंगल ए प्लस एंगल सी किसके इक्वल हो गया, 90 डिग्री के। अब देखो एंगल ए प्लस एंगल सी 90 डिग्री जो है ये किसके इक्वल है, बताओ एंगल बी को 90 डिग्री माने हैं ना, एंगल बी जो है वो 90 डिग्री के इक्वल है, तो 90 डिग्री एंगल बी के इक्वल होगा कि नहीं होगा। तो बताओ इसके प्लेस पे 90 डिग्री के प्लेस पे क्या हम एंगल बी नहीं पुट कर सकते, कर सकते हैं, कर सकते हैं, एंगल बी को पुट कर सकते हैं। अब देखो जब दो लोग मिल करके एंगल ए और एंगल सी, एंगल ए और एंगल सी मिल करके एंगल बी बन रहा है, जुड़ करके इन लोग दोनों एंगल बी को बना रहे हैं, तो लाजमी है कि एंगल ए जो है, एंगल ए जो है वो एंगल बी से, किससे, एंगल बी से छोटा रहा होगा,
एंगल ए इज लेस देन एंगल बी। क्यों? क्योंकि यहाँ देखो, यहाँ दो लोग मिल करके और क्या बना रहे हैं, यहाँ देखो, यहाँ दो लोग मिल करके और क्या बना रहे हैं, एंगल बी को बना रहे हैं। यानी कि इन लोग दोनों छोटा था तभी तो मिल करके बना रहा है ना इसको। तो बताओ एंगल ए एंगल बी से छोटा होगा। और क्या, देखो एंगल सी भी जो होगा वो भी छोटा होगा, किससे, एंगल बी से। एंगल ए छोटा होगा एंगल बी से और एंगल सी भी छोटा होगा एंगल बी से। अब देखो एंगल ए और एंगल बी को दिखाते हैं हम तुम्हें। यहाँ देखो, यहाँ है एंगल ए और यहाँ है एंगल बी। एंगल बी बड़ा है और एंगल ए जो है वो छोटा है। तो बताओ एंगल ए जब छोटा है तो इसके सामने का साइड बी सी, ये साइड बी सी, और एंगल बी के सामने का साइड ए सी, इसमें हमको रिलेशन मिल जाएगा। कैसे मिलेगा, एंगल ए के सामने का साइड बी सी एंगल बी के सामने का साइड ए सी से छोटा होगा। क्यों छोटा होगा, किसी भी ट्राइंगल में, हम लोग थ्योरम में क्या पढ़ करके आए हैं, किसी भी ट्राइंगल में छोटा एंगल के सामने का साइड छोटा एंगल के ऑपोजिट साइड बड़े एंगल के ऑपोजिट साइड से छोटा होता है, बड़े एंगल के ऑपोजिट साइड से छोटा होता है। तो बताओ एंगल बी बड़ा है तो इसके सामने का साइड बड़ा होगा, एंगल ए छोटा है तो इसके सामने का साइड छोटा होगा। इसलिए हम लिख लेंगे कि ए के सामने बी सी लेस देन ए सी। इसलिए देखो लिखेंगे बी सी लेस देन ए सी। अब बताओ इसमें रीजन लिखेंगे, इसमें इसका रीजन भी लिख लेंगे। यहाँ पे क्या रीजन लिखेंगे, साइड ऑपोजिट टू ग्रेटर एंगल इज लॉन्गर। ठीक, अब देखो उसी प्रकार से सेम रीजन के साथ देखो एंगल सी के सामने का साइड और एंगल बी के सामने का साइड। देखो एंगल सी के सामने का साइड ए बी है, यहाँ देखो एंगल सी है और इसके सामने ऑपोजिट साइड ए बी है। कौन सा साइड है, ए बी। और देखो एंगल बी के सामने का साइड तो ए सी बता ही दिए। तो बताओ जब ये एंगल सी छोटा है तो ए बी भी क्या होगा, छोटा होगा। किससे छोटा होगा, ए सी से। लिखेंगे ए बी लेस देन ए सी। इसका भी रीजन सेम लिख लेना है यहाँ। क्या, साइड ऑपोजिट टू ग्रेटर एंगल इज लॉन्गर। सेम रीजन यहाँ लिख लेना। ठीक, अब बताओ, अब मेरा निष्कर्ष क्या निकला, बताओ ए, मतलब कि यहाँ देखो बी सी जो है, बी सी ए सी से छोटा है और ए बी भी यहाँ देखो जो है वो ए सी से छोटा है। मतलब कि ए सी जो है, ए सी साइड बी सी से भी बड़ा है और ए सी साइड ए बी से भी बड़ा है। ए सी जो साइड है वो बी सी से भी बड़ा है और ए बी से भी बड़ा है। मतलब कि यहाँ देखो ये रहा साइड तुम्हारा ए सी, ये साइड, ये किस से बड़ा है, ए बी से भी बड़ा है और बी सी से भी बड़ा है। इसका मतलब कि ए सी जो है वो सबसे बड़ा है। ए सी क्या है, सबसे बड़ा है। इसलिए लिखेंगे हेंस, लिख लेना, लिखो यहाँ हेंस हाइपोटेनस AC, hypotenuse AC is the longest side of triangle ABC। इसलिए अतः क्या हाइपोटेनस जो है, हाइपोटेनस मतलब कर्म AC जो है वो सबसे लंबा साइड है ट्रायंगल ABC का। ठीक, इस सबको एक ही स्लाइड पे ला देते हैं। अब तुम इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। इसी प्रकार से स्टेप वाइज सॉल्यूशन के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और यदि वीडियो पसंद आया हो तो लाइक भी कर दें और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। थैंक यू।